आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन साइकिल। देखिए नाइट्रोजन साइकिल ना आपके एनसीईआरटी बुक में एक साइकिल के द्वारा बताया गया है, पूरा एक डायग्राम है, पूरा एक फ्लो डायग्राम है, उसके थ्रू बताया गया है। तो उसको यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे भी ना तो समझ में नहीं आएगा उतना, और मान लीजिए यदि आपको समझ में आ भी गया तो आप भूल जाएंगे क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग बिना नाइट्रोजन साइकिल के ही यानी कि बिना डायग्राम के ही इसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस, यानी कि 100% गैस में हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में 100% गैस में 78% नाइट्रोजन गैस है, जो कि सबसे ज़्यादा है। अब जरा सोचो कि फिर ऑक्सीजन कितना कम होगा। हाँ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपेरिजन में बहुत कम है, लेकिन उतना में ही हम लोग अपना काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ गए कि पूरे एटमॉस्फेयर में यानी कि पूरे इन्वायरमेंट में 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, आगे, नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इस पृथ्वी पर, इस एटमॉस्फेयर पे, इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसके सर्वाइवल के लिए यानी कि वो लोग जिंदा रह सके, उनमें नाइट्रोजन का भी बहुत बड़ा हाथ है ना। जिस प्रकार से सांस लेने में हम लोग ऑक्सीजन की मदद लेते हैं, उसी प्रकार से जिंदा रहने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का भी मदद लेते हैं। हाँ, हालांकि इसका इस्तेमाल हमारे बॉडी में बहुत कम है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल इसका भी करते हैं। ठीक है, आगे, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैनॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, जो हमने आपको बताया था पिछले वाले क्लास में कि प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यहाँ पे एक और ऐड कर दिया गया एनिमल। प्लांट और एनिमल जो है ना, इन्वायरमेंट से डायरेक्टली नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं करता है। जिस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन को डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं ना, उस प्रकार से प्लांट और एनिमल नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करता है। फिर करता कैसे भाई, देखते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae are present in the soil and fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। तो अब यहाँ पे सवाल वही है जो हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था, नाइट्रोजन बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले टॉपिक में, कि एनिमल और प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए बेसिकली हमारे मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं, कुछ ब्लू ग्रीन अलगे प्रेजेंट हैं। ये दोनों क्या करते हैं, बेसिकली नाइट्रोजन से इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। कंपाउंड का मतलब हमने आपको बताया था सिंपली क्या, एक ऐसे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं जिसके बाद प्लांट उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। ठीक है, आगे, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपाउंड्स इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट सिस्टम। और जब एक बार उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगे के द्वारा जब कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद हमारा प्लांट उस कन्वर्टेड नाइट्रोजन कंपाउंड को, जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट किस में कर दिया गया, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया गया, उसको हमारा प्लांट अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन इस्तेमाल कैसे करता है भाई, रूट सिस्टम से, मतलब कि अपने जड़ से उसको इस्तेमाल करता है और अपने पूरे बॉडी में उसको भेजने का काम करता है। ठीक है, आगे उसके बाद है, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। अच्छा, फिर सवाल यहाँ पे है कि प्लांट उस नाइट्रोजन कंपाउंड का लेके करता क्या है। प्लांट उस नाइट्रोजन कंपाउंड को लेके करता कुछ नहीं है, बेसिकली वो अपने प्रोटीन को बनाता है, यानी कि अपने भोजन को वो बनाता है। और किस प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना भोजन बनाता है बताइए आप। हाँ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना प्लांट भोजन बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं फिर, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और चूंकि हम लोग किस पे डिपेंड है, एनिमल किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है, और प्लांट के ऊपर हम लोग चूंकि डिपेंड है, तो प्लांट जो भी अपना भोजन बनाएगा उस भोजन को एनिमल खा लेता है, यानी कि ह्यूमन बीइंग भी खा लेता है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हमारे बॉडी में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल हुआ। हाँ, डायरेक्टली हम लोगों ने नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन प्लांट के थ्रू तो किया ना हमने। चल आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई बैक्टीरिया एंड फंगी आर प्रेजेंट इन द सॉइल टू कन्वर्ट द नाइट्रोजिनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। अब जब हमारा बॉडी मर जाता है, यानी कि जब प्लांट और एनिमल मर जाता है, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और ये बैक्टीरिया और फंगी क्या करेंगे, हमारे एनिमल के बॉडी में या फिर प्लांट के बॉडी में जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट थे, यानी कि जो भी नाइट्रोजन थे, उसको दोबारा नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसको दोबारा मिट्टी में मिला देता है। और आपको मिट्टी में मालूम है क्या एक ही पेड़ रहते हैं क्या,
नहीं हजारों पेड़ हैं, और दोबारा वो पेड़ मिट्टी से उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि ये साइकिल हमारा लगातार चलता रहता है, चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे ना अब इस साइकिल को आप समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। पूरा नाइट्रोजन साइकिल आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू, तो आप बेसिकली बुक में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसे ही आपको हम समझा देते हैं। समझिए ध्यान से, एकदम गौर से। सबसे पहला बात यहाँ पे ये है कि क्या प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा। तो फिर प्लांट कैसे इस्तेमाल करेगा? समझिएगा ध्यान से। मिट्टी में प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड में, और वो नाइट्रोजन कंपाउंड अब कौन इस्तेमाल करेगा? प्लांट इस्तेमाल कर लेता है। और प्लांट उस नाइट्रोजन कंपाउंड से करता क्या है? बेसिकली अपना भोजन बनाता है। और जब प्लांट अपना भोजन बना लेता है तो उस प्लांट को कौन खाएगा? यानी कि उस प्लांट के मटेरियल को कौन खाएगा? हम ह्यूमन बीइंग खाते हैं या फिर एनिमल खाता है? तो बताओ, वो नाइट्रोजन कंपाउंड प्लांट से होते हुए किसके बॉडी में गया? हमारे बॉडी में गया। और जब हम लोग मर जाते हैं, यानी कि एनिमल, प्लांट भी खुद, और एनिमल भी, और ह्यूमन बीइंग भी जब मर जाता है, तो वो नाइट्रोजन हमारे अंदर जो आया था किसके थ्रू? प्लांट के थ्रू। वो नाइट्रोजन दोबारा किस में मिल जाएगा? सॉइल में मिल जाएगा। और मिलाने का काम कौन करेगा? बैक्टीरिया, फंगी, ये सब करेगा। तो अब जरा सोचो, दोबारा हमारा जो नाइट्रोजन था वो किस में मिल गया? दोबारा मिट्टी में मिल गया। और दोबारा उस मिट्टी से नाइट्रोजन कौन इस्तेमाल करेगा? प्लांट इस्तेमाल करेगा। फिर एनिमल इस्तेमाल करेगा, फिर एनिमल मरेगा, फिर वो प्लांट में जाएगा, सॉरी फिर वो मिट्टी में जाएगा। यानी कि ये प्रोसेस हमारा लगातार चलता रहता है। यही हमारा बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन एज गैस विच गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारा ऐसे भी हैं मिट्टी में जो कि उस नाइट्रोजन कंपाउंड को, जब एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग या फिर प्लांट जब मर जाते हैं तो उस नाइट्रोजन कंपाउंड को गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि गैस में कन्वर्ट करने का मतलब है इन्वायरमेंट में मिल जाना, ठीक है। और अधिकतर पार्ट जो उसका है दोबारा मिट्टी में ही वो मिला देते हैं ताकि प्लांट उसका दोबारा इस्तेमाल कर सके। बस कुछ ही मात्रा उसका जो है इन्वायरमेंट में गैस के तौर पे उड़ जाता है, और अधिकतर मात्रा जो उसका है नाइट्रोजन कंपाउंड को वो मिट्टी में ही रहता है ताकि प्लांट उसको दोबारा इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। आगे, एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। और ये साइकिल जो है हमारा लगातार चलता रहता है, जिसके वजह से कभी भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। कैसा होगा भाई? लगातार साइकिल चल रहा है हमारा, साइकिल कभी रुकेगा तभी तो कम होगा ना। लेकिन ये नाइट्रोजन साइकिल हमारा लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की कोई कमी इन्वायरमेंट में कभी होती ही नहीं है। कोई समस्या इसमें अब बात समझ में आई है? चलो, तो ये टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस टॉपिक में कहीं पे कोई समस्या आप लोगों को नहीं है ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी टॉपिक में कहीं पर डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप लगातार इसका नोट्स भी बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें जो कंटेंट है, हालांकि कंटेंट तो सारा इंपॉर्टेंट है, और जितने भी कंटेंट वो सब का सब NCERT बुक से लिया गया है। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।